छोड़ देते हो। और मीन्स के जो हमारा स्टार्ट होता है वो जस्ट थोड़ी सी इन्फो होती है, ठीक है। बेसिक जो होता है ना, समझ लो कि टॉपिक का सारा निचोड़ जो होता है वो लास्ट वाले पॉइंट में होता है, और वो ही सीखने के काबिल होता है। बट आप लोग क्या करते हो, आप लोग मिड में ही छोड़ के चले जाते हो, वेबिनार को कम्प्लीटली अटेंड नहीं करते हो। अगर अटेंड करते भी हो तो आपका फोकस नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल वेबिनार आप कंप्लीट फोकस करके अटेंड किया करो। दूसरी चीज ये है, लास्ट तक अटेंड किया करो। कोई भी दरमियान में वेबिनार छोड़ के नहीं जाए, अगर वो लोग चाहते हैं कि उन्हें कुछ सीखने को मिले। और आज मैंने अपना सारा डाटा लास्ट वाले पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। जो लोग लास्ट तक रहेंगे फायदा उनका होगा, जो लोग दरमियान में छोड़ के जाएंगे उनका कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। सो अभी हम अपना वेबिनार स्टार्ट करते हैं। एंड मेरी तरफ से आप सबको वेलकम आज के वेबिनार में। और मुझे खुशी हुई कि आप लोग अटेंटिवली वेबिनार अटेंड कर रहे हो और डेली बेस पे आते हो, लर्निंग ले रहे हो। सब वेबिनार्स आपने अटेंड किए हैं। सो आप सबका वेलकम। जो हमारी टीम में न्यू हैं और जिनके अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले ज्वाइनिंग्स हुई हैं, उनको डबल वेलकम। सो अब हम अपना आज का वेबिनार स्टार्ट करते हैं। कि कोई मुझे कंफर्म कर दे कि मेरी स्क्रीन क्लियर है। यस मैम, क्लियर। ओके, थैंक यू। आज का हमारा वेबिनार बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समझ लें कि हमारे वेबिनार में आज आपको सारी वो बातें पता चलेंगी जो आप सबको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और ये ऐसी बातें हैं जो हमें कोई नहीं बताता, और हम अक्सर औकात इन चीज़ों पे फोकस ही नहीं कर रहे होते। और जो चीज़ें ना करने वाली होती हैं वो कर रहे होते हैं, और जो करनी चाहिए उन्हें हम स्किप कर देते हैं, ठीक है। सो आज का वेबिनार आपको मैं आज के टाइम के अकॉर्डिंग ही आपको कन्वे करूंगी। लाइक 2023 में हम नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। हम एक्चुअल में मुझे लगता है हम पहले से ही बहुत ज़्यादा पुराने दौर की मार्केटिंग कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमें अब के रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। आज की जनरेशन जो है उस उनकी थिंकिंग चेंज हो चुकी है। उनके साथ काम कैसे कर सकते हैं, और ज़्यादा रेटिंग कैसे ले सकते हैं, ज़्यादा मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वेबिनार में मैं आप सबको बताऊंगी, ठीक है। सो हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम मोर प्रोफेशनल। एंड देन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे हम कोई सेशन रखेंगे लास्ट पे। और थर्ड पॉइंट जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, हाउ वी कैन मेक एन एक्चुअल अमाउंट थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। सो सबसे पहले मैं बात करूंगी नेटवर्क मार्केटिंग पे, क्योंकि आई थिंक सो जिसको पता होगा ना कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, वो प्रोफेशनल और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सो दैट्स वाई अब मैं आपको नेटवर्क मार्केटिंग पे ही क्लास दूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई एम वर्दा मुस्तफ़ा, लिविंग इन पंजाब, पाकिस्तान। और मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस है मेटाफोर्स के साथ। और इसके अलावा जो है, मेटाफोर्स में मेरी सक्सेस जर्नी बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी है इंशाल्लाह। इसके बारे में भी मैं आपको एक वेबिनार में बताऊंगी। सो यहाँ पे हम अपना वेबिनार आज का स्टार्ट करते हैं, हाउ वी कैन सक्सेड इन नेटवर्क मार्केटिंग। इसके लिए कौन से स्टेप जो हैं वो एसेंशियल हैं, और इन पे हम किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट्स हैं जो हर पर्सन को पता होता है, ठीक है। पहले हम उन चीज़ों पे बात करेंगे जो हमें पता है, देन वो वाली बातें हम बाद में करेंगे जो हमें नहीं पता, ठीक है। इफ़ यू आर नेटवर्क मार्केटर देन यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंस, ठीक है। जब हम किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को ज्वाइन करते हैं तो हमें पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हमें पेशेंस नहीं है तो हम उस बिजनेस में स्टे नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है ट्रेनिंग। हमें सबसे पहले जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वो होती है ट्रेनिंग, जो आपको इस टाइम मैं दे रही हूँ, ठीक है। ये भी एक ट्रेनिंग क्लास है। आपको इस तरह की बहुत सारी क्लासेस की ज़रूरत है, और डेली बेस ज़रूरत है। मीन्स का ऐसा नहीं है कि आप एक दिन क्लास में आ रहे हो
दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं आ रहे हो, ठीक है। सो आपको एक कॉन्स्टेंटली समझ लें कि आपको एक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, जो आपने कांस्टेंट होके लेनी है, ठीक है, कंसिस्टेंट होके लेनी है। सो दूसरी चीज़ है आपकी ट्रेनिंग। आप अगर ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो ही आपकी नेटवर्क मार्केटिंग हो पाएगी, अदरवाइज आपको कुछ अता पता नहीं होता, ना ही आप इतने एक्सपर्ट होते हो कि आपको पहले से ही पता हो कि मैंने नेटवर्क मार्केटिंग कैसे करनी है। आपको बस इतना पता होता है कि यहाँ पे मार्केटिंग करनी है और पर्सन्स को ऐड करना है, ठीक है। एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग है क्या और इसको किस वे में करना है, ये आपको कुछ नहीं पता होता। आप जस्ट अपने ही माइंड के सारे कॉन्सेप्ट्स को लेके मार्केटिंग को बहुत गलत मदद कर देते हो, जिसकी वजह से आपको स्टार्टिंग में ही फेलियर फेस करना पड़ता है और आप क्विट कर देते हो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सीखें कि हम नेटवर्क मार्केटिंग किस तरीके से कर सकते हैं। एंड थर्ड चीज़ है नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जस्ट अपने बिजनेस के अबाउट नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि आपको पता होना चाहिए कि आपने अ, कौन सा काम किस तरीके से करना है। और इसके अलावा आपका नॉलेज एक्स्ट्रा होना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी भी पर्सन को अपने बिजनेस के लिए हायर करते हो तो उससे ज़्यादा एक्सपर्ट होना चाहिए आपको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जब हमें कोई भी ऐसा पर्सन जो ऑलरेडी ऐसा बिजनेस में इन्वॉल्व होता है, लाइक एफिलिएटेड मार्केटिंग कर रहा हो या डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हो, या मतलब मार्केटिंग के किसी भी प्रोफेशन में वो हो, तो वो जब हमारे पास आता है, हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट लेता है और हमारे बिजनेस के बारे में जानने की कोशिश करता है, जब हम सुनते हैं कि उसके पास हमसे ज़्यादा स्किल्स हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल 0% पे आ जाता है। ऐसा ही होता है, ऑब्वियसली ऐसा ही होता है, ठीक है। सो तीसरी चीज़ हमारी नॉलेज है। अगर हम किसी दूसरे पर्सन को प्लान देने के लिए जा रहे हैं और उसे अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर रहे हैं, तो हमारा नॉलेज लेवल 100% होना चाहिए, ताकि नेक्स्ट पर्सन को देख के हमारा जो है कॉन्फिडेंस लेवल 0% पे ना जाए, ठीक है। फोर्थ चीज़ है मेंटोर। हम कभी भी अकेले नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते, ठीक है। आप यहाँ पे हमारे बिजनेस में क्या होता है, हम ज्वाइन ही एक ऐसे पर्सन के साथ होते हैं जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के साथ कनेक्टेड होता है। तो वो आपका मेंटोर होता है, उसने आपको हर चीज़ सिखानी होती है और उसके प्लान्स भी आपके मेंटोर होते हैं। तो आप अगर उनकी गाइडलाइंस के बगैर और अकेले चल रहे हो, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा अकेले। अगर आप मीन्स के नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, तो आपके पास टीम सपोर्ट भी होनी चाहिए, अपलाइन सपोर्ट भी होनी चाहिए और मेंटोर्स भी होने चाहिए, ठीक है। फिफ्थ चीज़ जो है हमारा सोशल सर्कल। नेटवर्क मार्केटिंग के लिए हमें ह्यूज सोशल सर्कल की नीड होती है, और विदाउट सोशल सर्कल हम मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप लोग क्यों फेल होते हो, आपको डेली बेस पे $40-50 क्यों अर्न नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपका सोशल सर्कल नहीं है, कोई भी आपके पास मार्केटिंग करने के लिए पर्सन्स ही नहीं हैं जिनको आप सर्विसेज प्रोवाइड करो, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी वर्क है किस तरीके से हम अपना सोशल सर्कल इंक्रीज कर सकते हैं और किस तरीके से हम मार्केटिंग करके अपने बिजनेस को ज़्यादा अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आप मार्केटिंग के लिए आपके पास सोशल सर्कल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो सिक्स चीज़ है वो ये है, सिक्स पॉइंट हमारा सोशल मीडिया अकाउंट्स। हमारे पास सोशल मीडिया अकाउंट्स होने ही चाहिए। यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है बहुत ज़्यादा गर्ल्स और बॉयज़ के तो होते ही हैं, और गर्ल्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स नहीं होते हैं, और वो अपने प्रोफेशनल अकाउंट्स क्रिएट भी नहीं करती हैं, वो जस्ट व्हाट्सएप पे मार्केटिंग कर रही होती हैं, जिसकी वजह से उन्हें रिजल्ट्स मिल ही नहीं रहे होते हैं, और इसी वजह से ही वो क्विट कर देती हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे होते। वो जस्ट अपनी कॉन्टेक्ट लिस्ट को यूज़ करके और अपनी मार्केटिंग को इंक्रीज कर रही होती हैं। सो अगर आपके पास मतलब कि ज़्यादा ये फैसिलिटीज़ नहीं होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होंगी अपनी बिजनेस प्लान को दूसरे ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, तो फिर आप मार्केटिंग नहीं कर सकते हो। एंड ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेवंथ जो है वो बिजनेस प्लानिंग। आपकी प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसा कि मैंने कल के वेबिनार में बताया है। जिन्होंने कल अटेंड किया था उन्हें ये पता ही होगा कि वो किस तरीके से बिजनेस प्लान करके अपने बिजनेस को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं, ठीक है। और एट पे आता है लीड्स। हमारे पास
ऑटोमेटिकली लीड्स आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मीन्स के ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे पास एक पॉइंट पे लीड्स आ रही हैं और एक मंथ में 2 या 4 दिन लीड्स आई हैं और उसके बाद जो है वो ख़त्म हो गई हैं, ठीक है। और अक्सर औकात ये चीज़ हमें बहुत ज़्यादा डाउन लेवल पे ले जाती है, ठीक है। नाइन्थ पे आता है एबिलिटी टू हैंडल ऑब्जेक्शंस। हमारे पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम किसी भी तरह की कंडीशन को हैंडल करने के काबिल हों, ओके। हर तरह की कंडीशन को हम हैंडल कर सकते हो। अगर हम किसी भी कंडीशन को हैंडल नहीं कर सकते हैं, लाइक यहाँ पे ज़्यादा क्या होता है कि हमारा इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, हमसे कोई भी हमारा क्लाइंट क्वेश्चन पूछता है तो हम अपने क्लाइंट को टेक्स्ट कर देते हैं कि हमें इस बात का नहीं पता, हमें बताएं, हमने अपने क्लाइंट को गाइड करना है। ऐसा ही होता है। मेरे टीम मेंबर्स भी अक्सर ये मिस्टेक करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करो, अपने हर तरह के ऑब्जेक्शंस के लिए अपने आप को प्रिपेयर करो ताकि आप टू द पॉइंट उन्हें क्लियरली आंसर कर सको और आपको थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व ना करना पड़े अपनी मार्केटिंग के लिए, ठीक है। आपने इस लेवल का नॉलेज अपने पास रखना ही है। और अपने एबिलिटी होनी चाहिए कि किसी ने कोई बात आपसे पूछ ली है तो आप कॉन्फिडेंटली उसको आंसर करो। आप खुद कंफ्यूज होंगे तो डेफिनेटली आपका क्लाइंट कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। 10th पे पॉजिटिव एटीट्यूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है पॉजिटिव एटीट्यूड। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड मैटर करता है नेटवर्क मार्केटिंग के लिए। अगर आप नेगेटिव पर्सन हो और आप दूसरे लोगों की बातें सुन के अपने बिजनेस को लेके चलते हो तो डेफिनेटली आप एक समझ लो कि आने वाले टाइम में फेल होने वाले इंसान हो, और आपने फेल होना ही है एक पॉइंट पे आके, क्योंकि ये ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमें हर लेवल पे पॉजिटिविटी की नीड होती है। एंड 11th पे है प्रोफेशनल पर्सनैलिटी। आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लोग आपके बिजनेस को कम और आपको ज़्यादा ज्वाइन करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि आपका बिजनेस कैसा है, वो हमेशा देखेंगे कि आपके बिजनेस में आपका जो रोल है वो क्या है। इसके अलावा जो है आपका करेक्टर कैसा है, आप उसके साथ चलने वाले इंसान हो भी या नहीं, और आपकी पर्सनैलिटी इतनी अच्छी है क्या कि वो आपको, आप इस काबिल हो कि आपको एक दिन में 10 या 20 या इससे ज़्यादा लोग ज्वाइन करें। सो अपनी पर्सनैलिटी को आपने बूस्ट करना है और अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना है। और ये सारी चीज़ें मैंने आपको अपने प्रीवियस वेबिनार्स में बताई हुई हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे आ जाएंगे। ये बेसिक पॉइंट्स है जो आई थिंक सो आपको पहले पता थे। एंड देन अब हम ऐसे पॉइंट्स पे आएंगे जो आपको नहीं पता और ना ही आपको किसी ने बताए होंगे। एंड फर्स्ट पॉइंट है हमारा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें हमारा जो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं ना, वो एक शोरूम की तरह होते हैं ऑनलाइन बिजनेस में। लाइक अगर कार शोरूम है, गाड़ियों का शोरूम है, तो वो वहाँ पे क्या कर रहे हैं, वो अपना मीन्स के अपनी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। हर चीज़ जो भी सेल हो रही है वो एक शोरूम में रखी जाती है, ठीक है। सो हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स नेटवर्क मार्केटिंग में हमारे शोरूम होते हैं। अगर हम उन्हें प्रॉपर वे में मैनेज नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हम मीन्स के हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रॉपर वे में मैनेज होने चाहिए, ठीक है। क्योंकि कोई भी पर्सन आए, वो आके आपसे आपके अकाउंट्स को विजिट करे, आपसे इम्प्रेस हो जाए, ठीक है। आपकी अकाउंट्स में आपकी सक्सेस भी होनी चाहिए, आपकी डेली की रूटीन भी होनी चाहिए, आपकी टीम की सक्सेस होनी चाहिए, आपके अप्लायंस की सक्सेस होनी चाहिए, ठीक है। आपके बिजनेस में हो क्या रहा है, आपके बिजनेस के फीचर्स होने चाहिए, और आपके बिजनेस को लोग क्यों ज्वाइन करें इसका रीजन होना चाहिए आपकी प्रोफाइल में, ठीक है। सो ये एक फार्मूला है मार्केटिंग का, केआरटी रूल ऑफ मार्केटिंग। के का मतलब होता है नाउ, लाइक, ट्रस्ट, ठीक है। कोई भी पर्सन आपको तब तक आप पे ट्रस्ट नहीं कर सकता है जब तक वो आपको ना जानता भी नहीं हो और आपको लाइक भी ना करता हो, ठीक है। आप पे वो फिर ट्रस्ट भी नहीं कर सकता है। सो आपने अगर आप लोग चाहते हो कि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके साथ बिजनेस करें, आपके बिजनेस सर्विसेज को बाय करें, तो आपने क्या करना है, आपने हमेशा इस लेवल की मार्केटिंग करनी है कि लोग आपको जानने में, उन्हें आपको जानने में लोगों को आसानी भी हो, वो आपको पसंद भी करें, एंड देन आप पे ट्रस्ट भी करें। आप अपनी खुद की मिसाल लो, यहाँ पे किसी की भी ना मिसाल लो। आप सबने बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है? डेफिनेटली जो पर्सन आपके अपलाइन हैं वो कुछ ना कुछ अर्न कर रहे थे, या फिर उनके पास रीजन थी आपको ज्वाइन करवाने की।
या उनको आप जानते होंगे, किसी भी तरीके से जानते होंगे, या उन्हें पसंद करते होंगे, ठीक है, मीन्स के उनके स्टेटसेस एंड उनकी पोस्ट को आपने लाइक किया होगा, दैट्स वाई आपने उन्हें ज्वाइन किया। एंड या फिर आपको उन पे ट्रस्ट होगा कि ये पर्सन मुझे गलत चीज़ नहीं बता सकता है, ठीक है। सो आपने इस फार्मूला को लाजमी यूज़ करना है अपनी मार्केटिंग के लिए, ठीक है। आपके पास इतना अच्छा अकाउंट सोशल मीडिया का होना चाहिए, कोई भी अकाउंट है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, क्या ट्विटर है, और इसके अलावा फेसबुक बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं मार्केटिंग के लिए। सो आपने इन 3 पॉइंट्स को लाजमी मद्देनज़र रखना है कि आपका अकाउंट कोई भी विजिट करता है, वो आपके बारे में कंप्लीटली जान सके आपके अकाउंट को विजिट करके, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो उन आपको पसंद भी करे, इस तरह की पर्सनैलिटी आपने शो करनी है अपने प्रोफाइल पे, और आप पे ट्रस्ट कर सके, ठीक है। और ट्रस्ट वाला काम जो होता है ना, वो बहुत लंबा चौड़ा होता है। बहुत सारे लोग होते हैं वो मतलब कि साइको होते हैं, और वो इतनी जल्दी ट्रस्ट नहीं करते हैं हम पे। तो उसके लिए हमें एक लंबा प्रोसीजर करना पड़ता है और रिलेशन में रहना पड़ता है, ठीक है। सो आपने जो है हमेशा, लोग क्या करते हैं, लोग हमेशा वो वाली चीज बाय करते हैं जहाँ पे उन्हें बेचने वाले पे ट्रस्ट भी होता है और वो उन्हें लाइक भी करते हैं, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे कहते हैं ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। सो आपने अपनी रेपुटेशन एंड मैनेजमेंट को मेंटेन करना है अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो। एंड इसके अलावा इसका दूसरा पॉइंट ये है, यू नीड टू लर्न हाउ टू बिल्ड ट्रस्ट एंड रेपुटेशन ऑनलाइन। इसके लिए नेक्स्ट किसी वेबिनार में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने रेपुटेशन एंड मैनेजमेंट को किस तरीके से मेंटेन कर सकते हो। ये बहुत ही इजी है, डेली बेस पे बताया जाता है कि आप लोग अपने ऑफिशियल अकाउंट्स को कैसे मैनेज करो, ठीक है, एंड ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो। बहुत ही आसान, अगर आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, तो किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होगा आप पे ट्रस्ट करना, ठीक है। सो आपने ये पॉइंट लाजमी इस पे फोकस करना है। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ऑटोमेटिक लीड जनरेशन। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि हम एक दिन लीड्स जनरेट कर रहे हैं, 2 दिन लीड्स जनरेट कर रहे हैं, बल्कि हम डेली बेस पे ही लीड्स जनरेट कर रहे होते हैं। क्यों ना, नेटवर्क मार्केटिंग एक्चुअल में एक स्मार्ट बिजनेस है, ठीक है। बट क्या है कि बहुत सारे लोग इसको हार्ड वर्किंग में कन्वर्ट कर देते हैं, वो डेली बेस पे लीड्स जनरेट कर रहे होते हैं। सो हमने ऐसे काम करने हैं जिससे ऑटोमेटिकली हमारी लीड्स जनरेट हों। और इसके ये एक समझना है कि लीड्स जनरेट करने वाला काम जो है ना, ये एक बेसिक प्रॉब्लम है हर मार्केटर के लिए। हर एक पर्सन को एक लिस्ट चाहिए डेली बेस पे, उसके पास नई लिस्ट होनी ही चाहिए जिनको वो प्लान दे सके या अपने बिजनेस वेबिनार्स के लिए इनवाइट कर सके। सो ये बेसिक प्रॉब्लम है, इस पे फोकस करने की बहुत ज़्यादा नीड है। आपने ऐसा काम करना है जो आपको परमानेंटली रिजल्ट दे, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक दिन लीड्स जनरेट कर रहे हो एंड एक दिन आपके पास लिस्ट आ गई है, अब दूसरे दिन भी आपको दोबारा सोशल मीडिया पे जाना पड़ रहा है लीड्स जनरेट करने के लिए। नो, ये फिर बहुत ज्यादा हार्ड वर्क हो जाएगा। फिर आप डेली बेस पे लीड्स ही जनरेट करते रह जाओगे। आपको कब टाइम मिलेगा प्लान कन्वे करने का, कब आपको टाइम मिलेगा अपने क्लाइंट को डील करने का, जब आप डेली बेस की लिस्ट बनाओगे। आपने कुछ ऐसा करना है कि आपके पास ऑटोमेटिकली लीड्स आती रहें। और ये बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको मीन्स के बहुत सारे सोशल मीडिया टूल्स मिल जाते हैं जिनको यूज करके आप ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट कर सकते हो। फिर आप कहीं पे भी हो, आप लीड्स जनरेट कर रहे होंगे, ठीक है। मतलब कि लाइक आप प्रमोशन करवा लो या कुछ भी, आपने सोशल मीडिया पे कुछ टूल्स को अगर आप यूज कर लेते हो तो आपकी ये ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट होती ही रहती हैं। सो आपने इस पॉइंट पे भी फोकस करना है। और अपना खुद का नेटवर्क मार्केटिंग, अगर आप लोग ब्रांड क्रिएट करना चाहते हो, तो आपको फिर ये स्ट्रेटजीज और आपको प्रोस्पेक्टिंग के लिए आपके पास डेली बेस पे लीड्स की लिस्ट होना लाजमी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही तरह के पर्सन के साथ डेली बेस पे मार्केटिंग कर रहे हो। हम क्या करते हैं, हमारा मेजर मिस्टेक ये होता है कि हमारी कॉन्टेक्ट लिस्ट में जो भी पर्सन हैं, हम डेली बेस पे जस्ट उनके साथ मार्केटिंग कर रहे हैं, उन्हें डेली बेस पे स्टेटस दिखा रहे हैं, उन्हें डेली बेस पे अपनी पोस्ट दिखा रहे हैं, एक ही टाइप के फॉलोअर्स। आपको अगर रिजल्ट्स नहीं दे रहे हैं तो फिर आपको नीड है अपनी न्यू लिस्ट को क्रिएट करने की, ठीक है। सो आपके पास एक ये बेसिक टूल होना ही चाहिए
डेली की ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट करने के लिए, ठीक है। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए नेक्स्ट मैंने 2 पॉइंट्स रखे हैं लास्ट पे के हम ऑटोमेटिकली लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये लास्ट पे आपको पता चलेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है क्लियर कम्युनिकेशन विद योर नेटवर्क। हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं ये कि हम लोग सोशल मीडिया पे अगर किसी को इनवाइट कर रहे हैं तो हम ये लिख देते हैं असाइनमेंट वर्क अवेलेबल, ठीक है, या कुछ भी ऐसे गलत स्टेटमेंट्स लिख देते हैं जिसकी वजह से नेक्स्ट पर्सन हमें अप्रोच तो कर लेते हैं बट वो हमारे साथ कंफर्टेबिलिटी के में काम नहीं करता, ठीक है। ये एक अच्छा आइडिया है कि आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट को इंक्रीज करने का, देन उसका बाद में माइंडसेट बन जाए या उसका इंटरेस्ट भी ना हो इस चीज़ में, तो आपका भी पोस्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा और इसका आपके पास आने का कोई फायदा नहीं होगा। आपने अगर मार्केटिंग करनी है ना तो आपने होनेस्ट होके चलना है अपने बिजनेस के साथ, ठीक है। आपने हर चीज क्लियरली अपने सोशल मीडिया पे पुट करनी है कि मुझे अपने बिजनेस के लिए अपनी सर्विसेज के लिए कुछ पर्सन्स की नीड है। आप इस तरह की पोस्ट लगाएं और देन अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच करता भी है तो आप इधर उधर की बातें उसे सुनाने की बजाय टू द पॉइंट बात करने की कोशिश किया करें ताकि नेक्स्ट पर्सन भी आपसे इरिटेट ना हो और वो भी आपको जल्दी से ज्वाइन कर ले, ठीक है। सो मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, मुझे जब भी कोई पर्सन अप्रोच करता है मैं उसे क्लियरली बताती हूँ कि ये एक बिजनेस है, इसमें मार्केटिंग भी होगी, इसमें डिफरेंट जो है टूल्स भी होंगे जिन्हें यूज करना पड़ेगा आपको और वर्क भी करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे वर्क करके अर्निंग होगी बट मैं उसे इस चीज की गारंटी देती हूँ कि आपको अर्निंग होगी और उसे होनेस्टली बताती हूँ हर चीज़, ठीक है। एंड देन मैं उसे ये भी क्लियर करती हूँ कि आपको वेबिनार में आने के बाद ही सारी डिटेल्स पता चलेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप मेरे से कोई उम्मीद रखते हो कि मैं आपको खुद से प्लान कन्वे करूँ तो ये मेरे लिए और आपके लिए दोनों के लिए मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि वो बिजनेस वेबिनार में आते हैं, मैंने आपको प्रीवियसली इनविटेशन मेथड बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन में दिए हुए हैं। सो आप वो भी देख सकते हो, मेरे प्रीवियस वेबिनार्स में जाके देख सकते हो कि हम किस तरह क्लियरली किसी को अपने बिजनेस के लिए इनवाइट कर सकते हैं। आपने टू द पॉइंट बात करनी है और ज्यादा घुमा फिरा के अगले पर्सन को परेशान नहीं करना कि आप बहुत कुछ लोग होते हैं बहुत ज्यादा लॉन्ग इंट्रोडक्शन में चले जाते हैं जिससे नेक्स्ट पर्सन इरिटेट होता है और वो आपका चैट बॉक्स लीव करके चला जाता है और उसका इंटरेस्ट लेवल भी डाउन हो जाता है। या कुछ लोग ये भी करते हैं कि वो टाइम पे आंसर नहीं करते जिसकी वजह से आपका क्लाइंट दूसरे क्लाइंट को जाके ज्वाइन कर लेता है और वो किसी और की कामयाबी का जरिया बन जाता है। सो ट्राई करें कि आपके पास इतनी स्किल्स होनी चाहिए कि आप किसी को क्लियरली बता सको और वो क्लाइंट आपको ही ज्वाइन करे, ठीक है। स्टार्टिंग में मेरे साथ यही चीज़ हुई थी कि मैंने क्लियरली किसी को आंसर नहीं किया जिसकी वजह से वो पर्सन्स बाद में ज्वाइन तो ज़रूर हुए बट मेरे साथ नहीं, कोई दूसरे और पर्सन्स के साथ वो ज्वाइन हुए और उन्हें मैंने हमारी बिजनेस टीम में भी देखा बाद में, ठीक है। सो आपने भी हमेशा अपनी मार्केटिंग में क्लियरली बात करनी है। देन जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्मार्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया। आप लोग अपने सोशल मीडिया, ये हैं वो पॉइंट्स जो मैं पहले बता रही थी आप सबको। सोशल मीडिया को आपने स्मार्टली यूज करना है। आजकल सोशल मीडिया ने ऐसे टूल्स दे दिए हैं, आजकल तो व्हाट्सएप पे भी हम मार्केटिंग कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने भी अपना जो नया वर्जन दिया है उसमें उन्होंने मार्केटिंग का एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन दिया है। हम चैनल बना सकते हैं और इसके अलावा जो है हम अपने स्टेटसेस वगैरह को बूस्ट भी कर सकते हैं, एड्स में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। व्हाट्सएप ने ही हमें बहुत सारे नए टूल्स दे दिए हैं, हम उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम अगर दूसरे टूल्स को यूज़ करें जो पहले से बहुत सारे लोग यूज़ करते आए हैं वो ये हैं कि हम ये जो पेट प्रमोशन भी करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम डेली, अगर हम ये नहीं कर सकते वैसे तो ये इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं अगर हम अपने बिजनेस पे इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो डेफिनेटली हम बिजनेस में से रिजल्ट्स भी नहीं निकाल सकते हैं। तो हमेशा वो लोग जल्दी कामयाब हो जाते हैं जो इस तरह के स्मार्ट टूल्स को यूज करते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके उन लोगों से भी अपनी प्रमोशन करवा सकते हो जिनकी कम्युनिटी कम है और जिनकी स्टोरी पे लाइक काफी ज्यादा व्यूज आते हों और मीन्स के जिनकी फॉलोइंग लिस्ट कम है और व्यूज ज्यादा आते हों। आप ऐसे पर्सन को अप्रोच करके और देन उनसे अपनी प्रमोशन करवा सकते हो आपको एक दिन में ही। और ये ऐसा आइडिया है जिससे आपकी लीड्स ऑटोमेटिकली जनरेट होती रहेंगी। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया
बेस्ट वे है आपके लिए ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट करने का। लाइक आपने एक पोस्ट की है और आपकी वो पोस्ट अच्छे व्यूज में आ गई है और वो आपका खुद का कंटेंट है। आपकी पोस्ट हमेशा तब वायरल होती है या उस पर अच्छे व्यूज आते हैं जब आपका वो खुद का कंटेंट हो और यूनिक कंटेंट हो और क्लियर हो। आपकी वीडियो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसकी वैल्यू, उसकी जो है मीन्स के आइडिया आपका अच्छा होना चाहिए। देन फिर सोशल मीडिया ऑटोमेटिकली आपकी पोस्ट को बूस्ट करता है और वो आपको रिजल्ट देता है, ठीक है। सो आप अपने खुद के कंटेंट को पब्लिश करके भी ऑटोमेटिकली लीड्स जनरेट कर सकते हो। और सोशल मीडिया का स्मार्ट यूज करें, एडिटिंग सीखें, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखें। इसके अलावा जो है आपको अपनी पोस्ट एडिट करनी आनी चाहिए, आपको अपने खुद का कंटेंट क्रिएट करना आना चाहिए। देन सोशल मीडिया पे आप बहुत ही जबरदस्त वे में अपने लिए डेली बेस पे लीड जनरेट कर सकते हो, ठीक है। सो देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कंसिस्टेंटली वर्किंग। ये हमारा कल का वेबिनार था। ये तो आप सबको पता ही होगा ऑलरेडी कि कंसिस्टेंटली वर्किंग जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कंसिस्टेंसी नहीं हो तो हमारे बिजनेस का फ्लो जो है वो ब्रेक हो जाता है और हमें खुद भी काम करने का मज़ा नहीं आता है। सो ये आजकल की जनरेशन के अकॉर्डिंग ये एक बेसिक फैक्टर है। आजकल की जनरेशन बहुत ज़्यादा लेजी हो गई है और वो अपना टाइम दूसरी जगहों पे बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। सो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको कॉन्स्टेंटली रिजल्ट्स मिलें तो आपने कंसिस्टेंट होके वर्क करना है नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है पब्लिक स्पीकिंग। लाइक ये जो मैं वेबिनार अभी कन्वे कर रही हूँ, ये मैं पब्लिकली अपने आइडियाज और अपने कॉन्सेप्ट्स और इसके अलावा अपना नॉलेज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। कहा जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बिजनेस है जिसमें इंसान को अगर बोलना आ जाता है ना तो वो उसमें कामयाब हो जाता है, ठीक है। तो आपको बोलना आना चाहिए, ये बहुत ही जरूरी चीज है। और कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप तो पब्लिक के सामने बोल सको, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे आप अपने बिजनेस आइडियाज शेयर कर सकते हो और इसके अलावा जो है नॉलेज कन्वे कर सकते हो। इससे भी आपको बहुत ही ज्यादा आपकी रेपुटेशन अच्छी होती है और आपको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके टीचिंग स्टाइल को लोग फॉलो करके अपने बिजनेस को ग्रो करते हैं, तो आपको हमेशा याद भी रखते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि आपने कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ, एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बहुत हम क्या करते हैं जब हमें कुछ थोड़ा बहुत आ जाता है, लाइक हमें मेटाफोर्स का बिजनेस प्लान आ गया है। अब हम क्या करते हैं कि हम अपने आप को महान समझना शुरू कर देते हैं और अपनी लर्निंग को स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। तो आपने किसी भी पॉइंट पे आके अपनी लर्निंग को स्टॉप नहीं होने देना है, ठीक है। आपको ये एक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टोनी रॉबिन्स का, उसने कैनाई फार्मूला दिया था, ठीक है। उसने कहा कांस्टेंट एंड नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट्स, ठीक है। ऐसी लर्निंग्स जो कांस्टेंट भी हो और नेवर एंडिंग इम्प्रूवमेंट्स भी हो उसके बिजनेस में, ठीक है, वो हमेशा सक्सेसफुल होता है। सो आपने भी कांस्टेंट रहना है और ऐसी इम्प्रूवमेंट्स अपने आप में लाते रहना है, ठीक है। आप अगर मैं आपको अपना बताऊं तो मैंने एक एक चीज जो है, अब एक एक इम्प्रूवमेंट मेरी प्रैक्टिस से हुई है। दूसरी चीज ये है डेली बेस पे कुछ नया सीखने की वजह से इम्प्रूवमेंट्स हुई हैं, ठीक है। सो आप अगर बिजनेस कर रहे हो तो आपको डेली बेस कुछ ना कुछ नया सीखने की जरूरत है। अगर आप अपने बिजनेस आइडियाज को, अपने बिजनेस स्टाइल को, अपने बिजनेस प्लान को मॉडिफाई नहीं करोगे, उसमें चेंजिंग्स नहीं लाओगे डेली बेस की, तो आपके रिजल्ट्स लेवल जो हैं वो लो होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आपको मैंने अपने प्रीवियस वेबिनार्स में कितने सारे आइडियाज शेयर किए हैं इनविटेशन के, इसके अलावा जो है मार्केटिंग के अबाउट और कम्युनिकेशन के अबाउट। मैंने आपको हमेशा डिफरेंट आइडियाज ही अपने हर वेबिनार में कन्वे किए हैं। सो ये क्या है, ये मैं अपने बिजनेस को हमेशा मॉडिफाई करती रहती हूँ जिसकी वजह से मेरे रिजल्ट्स कांस्टेंट रहते हैं और मुझे हर लेवल पे आके रिजल्ट्स मिलते रहते हैं। कोई भी ऐसा मंथ नहीं है जब मेरे बिजनेस की ग्रोथ स्टॉप हुई हो या मेरे टीम में इंक्रीज ना हुई हो, या फिर एक दिन हो रही है, 2 दिन हो रही है और देन एक हफ्ता कुछ नहीं, 2 हफ्ता कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। इस वजह से मेरा बिजनेस कांस्टेंट है और मुझे डेली के रिजल्ट्स मिल रहे हैं क्योंकि मैं अपने बिजनेस को मॉडिफाई करती हूँ और डिफरेंट आइडियाज के साथ इसको प्लान करती हूँ।
मैं एक ही प्लान को फॉलो नहीं करती हूँ, मैं हमेशा हर मंथ अपना नया प्लान बनाती हूँ और उसको फॉलो करती हूँ। तो आपको भी कांस्टेंट लर्निंग की नीड है, इम्प्रूवमेंट्स की नीड है, प्रैक्टिस डेली की होनी चाहिए ताकि आपके रिजल्ट्स परमानेंट हो जाएं, ठीक है। और आपका जब भी एक और चीज़ भी है कि अब जब हम एक ही प्लान को ये मुसलसल हम फॉलो करते रहें तो हम बोर भी हो जाते हैं, ठीक है। अपने आप को अपने बिजनेस में अपना इंटरेस्ट मेंटेन रखने के लिए भी ज़रूरी है कि हम नई नई चीज़ें अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करें ताकि हमारा इंटरेस्ट लेवल कभी डाउन ना हो। और हमें नई नई चीज़ें करने का अक्सर बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है कि ये वाली चीज़ मैं अगर करूँ, मतलब कि एक्सपेरिमेंट्स करने से हमारा इंटरेस्ट एक्स्ट्रा डेवलप होता है, ठीक है। तो आपने हमेशा अपने इंटरेस्ट को मेंटेन रखने के लिए अपने आप की लर्निंग जो है कभी भी स्टॉप नहीं होने देनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है रिमोट टीम मैनेजमेंट, ठीक है। टीम मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हम किस तरीके से अपने बिजनेस को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरीके से अपने बिजनेस को टीम में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टीम प्लानिंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। और रिव्यूज कैसे ले सकते हैं, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास टीम मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी ट्रिक्स एंड स्ट्रेटजीज होनी ही चाहिए, ठीक है। सो आपने अपनी टीम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना होता है। और ये हम किस तरीके से फोकस कर सकते हैं, हम मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करके अपनी टीम को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। और अपनी टीम को ड्यूटीज भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो है सोशल मीडिया टूल्स को यूज करके अपनी टीम को मास्टर लेवल पे भी लेके आ सकते हैं, ठीक है। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड नेक्स्ट पॉइंट है फोकस मैनेजमेंट। हमारा कोई भी काम कर रहे हैं, उस काम में हमारा फोकस होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। हमारे पास अक्सर औकात क्या होता है कि हम जो काम कर रहे होते हैं उस चीज से हमारा फोकस हट जाता है जब हमारा इंटरेस्ट लेवल डाउन हो जाता है। हमारे पास अगर जब हम सोशल मीडिया से स्क्रॉल करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं जिनमें इंटरेस्ट डेवलप होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। सो हम मल्टीटास्किंग हो जाते हैं और हम एक टाइम पे काफी ज्यादा चीजें जो हैं वो ज्वाइन कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि आपके हर काम में रिजल्ट्स कम होना स्टार्ट हो जाते हैं। आप अगर आपने लाइफ में कुछ करना है, एक काम करो और वो भी डट के करो, ठीक है। उस पे रह के करो और उसी पे फोकस करो, ठीक है। इधर उधर और बार बार बिजनेसेस को ज्वाइन करना आपका इंटरेस्ट लेवल हमेशा के लिए लॉस भी हो सकता है। और इसके अलावा जो है नेक्स्ट आपका इंटरेस्ट लेवल कभी डेवलप भी नहीं होगा किसी भी चीज में। सो आप एक ही बिजनेस को ज्वाइन करो और उसमें ही कॉन्स्टेंटली वर्क करो, ठीक है। अब मैं अगर आपको अपना बताऊं, आप लोग जाएं सोशल मीडिया पे, मेरा सोशल मीडिया अकाउंट्स सारे के सारे ये जस्ट मेटाफोर्स की मार्केटिंग के लिए हैं और मेरा सारा दिन जस्ट मेटाफोर्स वर्किंग में ही गुजरता है, ठीक है। सो अगर मैं कोई और भी काम इसके साथ स्टार्ट कर लूँ या कोई दूसरी चीजें करना स्टार्ट कर दूँ, इसमें क्या होगा, मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मेरे हर प्रोजेक्ट में रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। तो अगर आपने कुछ भी करना है तो आपका उस चीज में 100% फोकस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और आप मल्टी टारगेटेड नहीं बनो, एक ही वर्क को लेके चलो। एक वर्क में आप मल्टीटास्किंग हो सकते हो बट डिफरेंट वर्क्स में आप मल्टीटास्किंग कभी भी नहीं हो सकते हो। आपकी जो है सारा टाइम टेबल भी डिस्टर्ब होगा और आपका टाइम वेस्ट भी होगा, ठीक है। सो देन इसके अलावा जो है ये सारी चीज़ें आपको बहुत, जितने भी मैंने स्टेप्स बताए हैं सारे ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आपकी मार्केटिंग को ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देंगे। आपने अगर ये सारे स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, ठीक है। सो इसको हम एक दफ़ा रिपीट कर देते हैं जस्ट इसके टॉपिक नेम्स को, देन हम आज के बोनस पॉइंट पे आते हैं और आज का जो मेन चीज़ है उस पे भी हम बात करते हैं, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो हमारा था ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट। देन हमारा सेकंड पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट्स लिख के रख लें ताकि आप लोग इस पे वर्किंग कर सको और आपको याद रहे कि मुझे करना क्या है। देन उसके बाद ऑटोमेटिक लीड जनरेशन, ये वाला काम आपने करना है। देन तीसरा जो है ये है क्लियर कम्युनिकेशन विद योर नेटवर्क। एंड फोर्थ पे जो है वो है स्मार्ट यूज ऑफ सोशल मीडिया। एंड फिफ्थ पे कंसिस्टेंटली वर्किंग, ठीक है। सिक्स पे जो है पब्लिक स्पीकिंग। एंड देन सेवन्थ पे कांस्टेंट पर्सनल ग्रोथ। एंड एट्थ पे जो है रिमोट टीम मैनेजमेंट। नाइन्थ पे फोकस मैनेजमेंट, ठीक है। सो ये 9 पॉइंट्स टोटल थे और आपने जो है इन सब पॉइंट्स पे इम्प्लीमेंट करना है, तभी आपको 100% रिजल्ट्स मिलेंगे।
सो यहाँ पे हमारे आज के ये नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड पॉइंट्स खत्म होते हैं। इसके लिए जो है मैं आप सबको थैंक्स करती हूँ कि आपने आके सुना और इसको सीखने की कोशिश की। इंशाल्लाह अगर इम्प्लीमेंट होगा तो आपको फायदा भी होगा। आपने इम्प्लीमेंटेशन के बाद मुझे फीडबैक देना है, और अगर मेरी कोई भी बताई गई चीज़ पे आप लोग इम्प्लीमेंट करते हो तो मुझे इम्प्लीमेंटेशन के बाद अपना स्क्रीनशॉट लाजमी दिया करें, ठीक है? ताकि मुझे पता हो कि मैं जो चीज़ें सिखा रही हूँ वो चीज़ें एक्चुअल में हो भी रही हैं, ठीक है? और उसके रिजल्ट्स मेरे बिजनेस वेबिनार में आने वाले पर्सन्स को मिल भी रहे हैं, ठीक है? सो थैंक यू फॉर कमिंग। एंड देन अभी अगर इससे पहले मैं आपको एक बोनस पॉइंट बताऊंगी, वो ये कि आज का बोनस पॉइंट ये है कि आपने अपने बिजनेस में कभी भी अ, जो है ये डिसहोनेस्ट नहीं होना है, ठीक है? फर्स्ट चीज जो है, जो हमारे आज के वेबिनार से हम सीखते हैं कि हम कभी भी मीन्स के हमने होनेस्ट होके ही वर्क करना है और कभी भी झूठ नहीं बोलना है अपने कारोबार में। अगर आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग कंफर्टेबल होके काम करो, तो हमेशा सच बोलना, और आप फिर ही इस बिजनेस में कंफर्टेबल रह सकते हो। अदरवाइज आपका यहाँ पे टिकना मुश्किल हो जाएगा अगर आपने झूठ बोले होंगे, क्योंकि जो आप नेटवर्क क्रिएट कर रहे हो तो वो आपके साथ कभी भी कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे, इवन वो आपकी रेपुटेशन को भी खराब करेंगे, ठीक है? तो हमेशा सच बोलना है और ईमानदार होके रहना है, कभी भी किसी का नुकसान ना होने देना अपनी वजह से, अदरवाइज आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा, ठीक है? एंड इसके अलावा जो है, आप जो भी अर्न करते हो उसको डबल करने का भी एक तरीका है, वो ये है कि आप लोग अपने बिजनेस में से सदका लाजमी दिया करो। इससे क्या होता है कि आपके बिजनेस में जो है वो बरकत होती है, ठीक है? सो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हम अपनी सक्सेस में से, अपनी कामयाबी में अल्लाह को याद नहीं रखते, तो हमारे लॉस होना स्टार्ट हो जाते हैं, या हमारी बिजनेस ग्रोथ जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, ठीक है? तो मतलब कि डेफिनेटली हमें अपने बिजनेस में एक तो हलाल अर्निंग पे फोकस करना है, दूसरी चीज ये है कि हमें हर पॉइंट पे अल्लाह पाक को लाजमी याद रखना है, ठीक है? मेरे साथ तो यही होता है, बाकियों का मुझे नहीं पता। सो इसके अलावा जो है, आज के वेबिनार को आप किस तरीके से आपने समझा है, और आप लोग मुझे अभी फीडबैक दे सकते हो, अभी अपना हैंड रेज करो। एंड कोई भी अगर आज के वेबिनार के अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। देन उसके बाद हम अपना वेबिनार एंड करेंगे, ठीक है? सो अभी आप सब लोग हैंड रेज करें, देन हम अपना वेबिनार एंड करेंगे। जिसका भी कोई क्वेश्चन है या कोई यहाँ पे फीडबैक देना चाहता है तो वो हैंड रेज करे। पे यहाँ पे तो काफी ज्यादा हैंड रेज है। एक मिनट में ये क्लियर करती हूँ, देन उसके बाद कोई हैंड रेज करे। अब कोई हैंड रेज करे अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो। ओके, सो मिस्टर अब्दुल रहमान, आप अपना माइक अनम्यूट करें। बैक जाए, वहां पे मैंने आपको अनम्यूट की एक्सेस दी है। ओके, सो देन सेकंड पे मलिक नजीहा। ओके, अनम्यूट कर दिया उन्होंने। सो आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। था। वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज़ बहुत ही कम आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, जी जी, आप पूछें, आपका क्या क्वेश्चन है? मैम अक्सर ये होता है ज्वाइनिंग के लड़के आते हैं और जैसे ही मेटाफोर्स का नेम सुनते हैं तो आगे से हम्म। बातें करने लग जाते हैं, तो उसके लिए क्या करना चाहिए?
उसके लिए आपने ये करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि वो सोशल मीडिया पे ही अपने बिजनेस का नेम मेंशन कर देते हैं। ठीक है, लाइक आपकी प्रोफाइल है, इसके बारे में मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है। तो आपने अपनी प्रोफाइल जस्ट इस तरीके से क्रिएट करनी है। आप मेरी प्रोफाइल विजिट कर सकते हो एंड देन वहां पे जाके देखें किस तरीके से मैंने अपनी प्रोफाइल को मैनेज किया है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपने जी। सोशल मीडिया अकाउंट्स जस्ट एज अ एंटरप्रेन्योर बनाने हैं, ना कि आपने मेटाफोर्स के नेम से अपने बिजनेस अकाउंट्स बनाने हैं। ठीक है, जब आप अपने बिजनेस का नेम ऑलरेडी बता देते हो और देन क्या होता है कि सोशल मीडिया पे हर बिजनेस के बारे में, जस्ट मेटाफोर्स ही नहीं, जितने भी ऑनलाइन बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस के बारे में कोई ना कोई फेक वीडियो डाली गई है। ठीक है, लोग वो वीडियो देखते हैं जिसकी वजह से उनका इंटरेस्ट लेवल ऐसे बिजनेसेस में कम हो जाता है, स्पेशली जो नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस होते हैं। सो हम क्या कर सकते हैं, हम हमेशा अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को मल्टीटास्किंग रख के बोल एंड रहे हैं देन हाँ जी मैम। इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। देन उसके बाद जो है, अगर आपके जो दोस्त हैं लाइक ओके वो मैम। कह रहे हैं कि मेटाफोर्स का उन्हें कोई इश्यू है, तो उन्हें वेबिनार में ज्वाइन करवाएं, 3 दिन की ट्रेनिंग दिलवाएं। तीसरे दिन उन्हें पता चलेगा कि मेटाफोर्स ये बिजनेस मेटाफोर्स है। ठीक है, आपने ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करना है किसी को भी, तो आपने किसी को पहले नहीं बताना है कि हमारे बिजनेस का नेम क्या है। जब वो 2 दिन ट्रेनिंग लेते हैं एंड तीसरे दिन वो पूरा प्लान देखते हैं, उसके बाद उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि मेटाफोर्स एक्चुअल में है क्या, क्योंकि उन्हें सारी रियल ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, सो उसके बाद फिर उनका ये क्वेश्चन नहीं रहता कि मेटाफोर्स जो है वो कोई मजाक है या कोई इसमें इशू है। ठीक है, सो अभी आपका क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम, ओके मैम। ओके, सो इसके बाद जो है, मलिक नजीहा, आप अपना माइक अनम्यूट करें।